इस बहन का नाम किरण है, बहन कलवा से आई है। इनकी ये गवाही है 23 तारीख के दिन 23 दिसंबर के बहन इस कलेसिया में आई थी। हमारे पास्टर जी प्रार्थना कर रहे थे। जब लास्ट की चंगाई की प्रार्थना हो रही थी, उस चंगाई की प्रार्थना में हमारे पास्टर जी बोले, आप लोग कूद कर उठ कर बैठ कर चेक कीजिए, जो आप नहीं कर पाते तो वो करके चेक कीजिए। ये बहन बता रही, इन्हें उठने बैठने झुकने में प्रॉब्लम होता था, तो ये बहन कूद कर उठ कर बैठ कर चेक की, जो नहीं कर पा रही थी वो कर कर चेक की। तो ये बहन बता रहे कि 10 साल से इनके कमर में एक टीबी की गांठ थी, जिसके कारण ये बहन बहुत हताश थी, बहुत निराश थी, परेशान थी। हो सकता है उसके वजह से इनके का सच कोई संतान भी नहीं है, बेटा भी नहीं हो रहा था। और ये बहन जब कलीसिया में आती थी, बहुत इतना सा खाना लेती थी, बहुत चिंता में थी। लेकिन 23 दिसंबर के दिन जैसे हमारे ब्रदर ने भविष्यवाणी किया कि मैं यहाँ एक अभिषेक देख रहा हूँ जो परमेश्वर काम कर रहा है, जैसे इन्होंने बोला कि कूद कर देखो, तो इनके शब्दों को सुनकर बन लाजाई नहीं, शर्माई नहीं, कूद कर चेक की। और बता रही मैं सबसे ज़्यादा जोर जोर से कूद रही थी, उठ बैठ कर चेक की। जो 10 साल की टीबी की गांठ थी 10 सेकेंड में धुआं बनकर उड़ गया। इसलिए बहन प्रभु यीशु का धन्यवाद करती है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम इस बहन से पूछेंगे कि क्या सचमुच प्रॉब्लम था या हम बना के बोल रहे हैं। हालेलुया। आपका क्या नाम है? किरण। आप कहाँ से आए हो? मैं कलवा से हूँ। आपको क्या प्रॉब्लम था? मेरे को कमर में भी और सीने में गांठ थी, तो मैं सीने में ऑपरेशन गांव में करवाई थी। तो वहाँ से चेक इन हो के मुंबई आया था, मुंबई से फिर दिल्ली गया था, तो वो डॉक्टर लोग बोले कि इसको टीबी हो गया है। तो फिर मैं कमर में गांठ नहीं बता रही थी, क्योंकि जब मुझे सीजर हुआ मैं बहुत परेशान थी और मुझे ऐसा लगता था सीजर के समय मेरे नस नस मेरे शरीर का सब दिखाई मुझे दे रहा है। मैं यहाँ पर भी आई थी, जब प्रार्थना होता था तो मुझे ऐसा लगता था मेरे सर का नस मुझे पूरा दिखाई दे रहा है। मैं ऐसे जैसे लगता था कि मैं अंदर से पागल हो गई हूँ। जब मेरा सीजर हुआ था मैं डॉक्टर लोग को बहुत गाली देती थी। हालेलुया। आप जब यहाँ पे 23 तारीख को आए थे, उसके पहले आपको कहा सीने में और कमर में गांठ था? यस। आपने सीने के गांठ का ऑपरेशन करवाया था? जी, मैं यहाँ नहीं आई थी तभी मैं सीने यीशु मसीह को नहीं जानते थे। उसके पहले ये बहन ने उसका ऑपरेशन करवाया था जो इनके सीने में था, और कमर में भी गांठ था। तो जो आप डॉक्टर को दिखाए तो डॉक्टर ने क्या बताया कि किस चीज का गांठ है? वो बोला टीबी का गांठ है, ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो मैं डरती थी, मैं बोली मर जाऊंगी, लेकिन मैं यीशु के नाम से डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी। आप प्रभु के पास नहीं आते थे, यीशु को नहीं जानते थे, तब आपने उस बीमारी में कितना इलाज करवाया? लोगों को बताइए। बहुत कराया मैंने, बहुत। मेरे पास जो भी कुछ था सब बिक गया बीमारी की वजह से। मेरे माँ बाप भाई मुझे सब लोग छोड़ दिए, बोले इसको टीबी हो गया, हम नहीं रखेंगे। हालेलुया। देखिए इसके आंसू बता रही है। जब इस बहन को परिवार वाले को रिश्तेदारों को पता चला इस बहन को टीबी हो गया, इसे लोगों ने छोड़ दिया, धिक्कार दिया कि अब तुझे टीबी हो गया है। जो टीबी है वो लाइलाज बीमारी है। बहुत जिसके पास लाखों करोड़ों रुपए वो इलाज करा सकता है, बहुत कम आशा कि बचेगा। ये बहन बता रहे जब इनके नात रिश्तेदारों को पता चला कि इस बहन को टीबी हुआ है तो लोगों ने इन्हें छोड़ दिया, इन्हें धुक्कार दिया। जब आपके नात रिश्तेदारों ने आपको ठुकरा दिया तब आपके मन में क्या विचार आता था कि आप क्या करोगे? मेरे मन में ही आता था कि मैं मर जाऊं। आपको यीशु सेवा प्रार्थना केंद्र के बारे में कहाँ से पता चला? मैं पहले से जानती थी, क्योंकि मेरा चाचा का लड़का लगाते हैं गांव में, लेकिन मैं वहाँ जाना चाहती थी, मुझे कोई जाने नहीं देता था। आप गांव में जाते थे, ठीक है, लेकिन यीशु सेवा प्रार्थना केंद्र के बारे में, हमारे चर्च के बारे में आपको किसने बताया? मैं यहाँ आई तो मैं किसी से अपने
सामने वाले से बोली कि मुझे चर्च में जाना है, कोई है तो मुझे बताओ। तो मेरे बाजू की है, तो इन्होंने मुझे बताया, तो मैं आई आपके घर पे। तो मैं माँ जी से बात की कि मुझे भी लेके चलो, तो उन्होंने मुझे यहाँ पर लेके आया। इसके लिए मैं उनके परिवार को सबको दिल से धन्यवाद करती हूँ। एक बार जोर से ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करेंगे। ये बहन बता रहे प्रभु के बारे में जानते थे, लेकिन एक जब कलवा में रहते थे तो एक कोई जीवित चर्च ढूंढ रहे थे कि जहाँ जिंदा परमेश्वर सचमुच काम करता है। इस बहन को किसी परिवार के द्वारा यीशु सेवा प्रार्थना केंद्र के बारे में पता चला। आप ये बताइए, जब आप 23 तारीख को चर्च में दिसंबर के दिन आए थे, जब हमारे पास्टर जी लास्ट की चंगाई की प्रार्थना कर रहे थे, उस चंगाई की प्रार्थना के दौरान आपके साथ क्या हुआ? मैं उस पास्टर जी ने बोला कूद के और चेक करो, तो मैं कूदी और चेक की, तो मैं देखी मेरा कमर का गांठ चला गया है। जोर से ताली बजा के प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जैसे हमारे मास्टर जी ने बोला कि आप कूद कर उठ कर बैठ कर चेक कीजिए, तो आपने चेक किया और जो नहीं कर पा रहे थे वो करके देखिए, और अचानक से आप कमर पे हाथ लगा के चेक किए तो जो आपकी टीबी की गांठ थी पूरी तरह से निकल गई थी। यस। ये बताइए आपको चंगाई किसने दिया? प्रभु यीशु ने। हालेलुया। आपकी जो 10 साल से नाम धराई था, 10 साल से जिस बोझ को लेके आप ढो रहे थे, आपकी शर्मिंदगी को प्रभु यीशु मसीह ने दूर किया, आपको चंगा किया। तो प्रभु के बारे में आप लोगों को क्या बताना चाहोगे? मैं परमेश्वर को दिल से धन्यवाद करती हूँ। कहने वाले कहते हैं परमेश्वर धर्म बदलते हैं, नहीं, मैं जानती हूँ परमेश्वर ने मेरा जीवन बदला है। जोर से ताली बजा के प्रभु की महिमा कह रहे हैं। लोग कहते हैं यीशु मसीह के पास जाने वालों का जात और धर्म बदलता है। जो प्रभु के पास है, जिसका बदला, उससे पूछो कि तेरा जात बदला है कि तेरा जीवन बदला है। ये बहन बता रही है 10 साल से शर्मिंदगी को उठा रही थी, इनके नात रिश्तेदारों ने ठुकरा दिया। ये बहन जब चर्च में भी आती थी बहुत थोड़ा खाना लेती थी, हम लोग बोलते थे रे बहन थोड़ा ले रही, हम लोग को भी नहीं बताई, ना किसी को चर्च में बताई थी कि इसे टीबी हुआ है, किसी चीज़ की गांठ है। ये बहन एक चीज़ के लिए प्रार्थना करवाती थी कि इसे बच्चा नहीं है। आपको शादी को कितना साल हो गया है? 2 साल। 2 साल शादी को हो गया, कोई संतान नहीं है। ये बहन संतान के लिए हमेशा प्रार्थना करवाती थी, उस गांठ के लिए कभी प्रार्थना नहीं करवाई। बता रहे जो 10 साल से इनकी नाम धराई थी, शर्मिंदगी था, प्रभु यीशु मसीह ने सन 2024 में 23 दिसंबर को शर्मिंदगी को दूर किया। इसलिए हाथों को ऊंचा उठाकर जोर से हालेलुया, हालेलुया। देखिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोगों के बीच में जीवित गवाही। अभी भी किसी को डाउट रहेगा तो पीछे काउंटर पे इस बहन का एड्रेस ले लेना, घर जाके से पूछना क्या तुझे पैसा तो नहीं दिया गया है झूठी गवाही देने के लिए। मैं एक को खरीद सकता हूँ, हमारी इतनी हैसियत नहीं कि हम सबको खरीद ले। हालेलुया, हालेलुया। आप जाइए, एक बार जोर से प्रभु की महिमा करेंगे। दिल है यीशु का दीवाना, यीशु की महिमा गाएगा। मेरा दिल है यीशु का दीवाना।